चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें फाइंड आउट करना है गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म करते हैं तो वो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर होगी वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें क्या दिया हुआ है, सिचुएशन क्या है, amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at a compounded interest at 8% per annum। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज। प्रिंसिपल P इक्वल टू 10,000 रुपीज रेट R इक्वल टू 8%। टाइम N इक्वल टू 1 ईयर। तो अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास में, अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू दी पावर n। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें निकालना है कि 1 ईयर का अमाउंट कितना होगा। ओके, तो देखिएगा ये आ गया आपका अमाउंट इक्वल टू P की वैल्यू है 10,000 रुपीज, 1 को 1 अपॉन 1 लिख लीजिएगा, R की वैल्यू है 8 अपॉन में 100 और n के लिए n हो गया टाइम के लिए, तो यहाँ पर आया 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10,000 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर 1 और 100 का एलसीएम लेंगे क्योंकि ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको हमें प्लस करना है। तो 1 और 100 का एलसीएम 100 आ गया। अब 100 को फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से, दैट इज 1, जो कि 1 है, तो 1 से 100 को डिवाइड करेंगे, 100 आएगा। जो डिवाइड करके आएगा उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है आपका 1, 1 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अगेन 100 डिवाइडेड बाई 100, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 100 है, 100 से 100 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ये आ गया आपका 10,000 इन ब्रैकेट आ गया आपका 108 अपॉन 100, 1। अब आप देखिएगा इसको लिखेंगे 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, आ गया हमारा 100 इंटू 108, तो ये अमाउंट आ गया हमारा देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू 108 रुपीज। तो ये अमाउंट आ गया आपका 1 ईयर के लिए है। तो ये जो 1 ईयर के लिए है आप उसको A1 बोलेंगे। तो A1 की वैल्यू आ गई 10800 रुपीज। अब आपको निकालना है A2, ठीक है ना। फिर दोबारा अमाउंट निकालना है आपको, तो उस अमाउंट को आप A2 बोलेंगे।
और अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे आप। क्या है अमाउंट का फॉर्मूला? मतलब ये हो गया आपका, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, अमाउंट इन ब्रैकेट A2 बोल देते हैं इसको। फॉर्मूला है अमाउंट का P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू दी पावर n। अब आपको क्या करना है, P की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज 10,000 रुपीज। यहाँ पर 1 अपॉन 1 लिखेंगे। R की वैल्यू 8 गिवन है अपॉन 100, और यहाँ पर टाइम आएगा 2 इयर्स, क्योंकि आपको 2 इयर्स का अमाउंट फाइंड आउट करना है। आप देखिएगा यहाँ पर जो इनसाइड द ब्रैकेट नंबर दिए हुए, फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो 1 और 100 का एलसीएम लेंगे, जैसे पहले लिया था। 100 आएगा, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, 100 आएगा। जो 100 आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ गया। अब 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और होल टू दी पावर 2 आ गया। ये आ गया 10,000 रुपीज। 100 और 8 को ऐड करेंगे तो 108 अपॉन 100 आएगा, पावर 2 आ गई। अब क्या करना है आपको, 100 108 अपॉन 100, इसको 2 बार लिखना है क्योंकि पावर 2 है हमारी, क्योंकि पावर हमारी यहाँ पर 2 है। अब उसके बाद में क्या होगा फिर आपका, ये हो गया, ये हो गई A2 की वैल्यू, ठीक है। A2 की वैल्यू, ये भी A2 की वैल्यू, A2 A2। अब ये 1 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0, तो A2 आ गया आपका 108 और 108। जब 108 और 108 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका A2 इक्वल टू 11,664 रुपीज। ये वैल्यू आ गई आपकी A2 की। अब दोबारा फिर अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। फिर अमाउंट निकालनी है आपको फॉर थर्ड ईयर के लिए। अमाउंट, क्योंकि ये थर्ड ईयर के लिए, तो ये हो गया A3 की वैल्यू आ गई। सेम फॉर्मूला P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू दी पावर n। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये आ गया आपका अमाउंट, P की वैल्यू है यहाँ पर 10,000 रुपीज, 1 अपॉन 1, R की वैल्यू 8 अपॉन 100, n की वैल्यू 3, ठीक है। ये हो गया आपका 10,000, एलसीएम 100 आ गया, 100 प्लस 8 होल टू दी पावर 3। ऐड करेंगे तो आएगा 108 अपॉन 100 होल टू दी पावर 3। ये हो गया आपका 10,000 108 अपॉन 100 108 अपॉन 100 और 108 अपॉन 100। ये फर्स्ट 200 कैंसिल हो गए, इससे आ गया हमारे पास में 108 108 108 अपॉन 100। ये वैल्यू है आपकी A3 की, ठीक है ना। ये A3 की वैल्यू आ गई। ये A3 की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब क्या करते हैं हम, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 108 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा
वो आएगा 1259712 1259712 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 डिवाइड करने का क्या है, क्यों यहाँ पर 1 पर 2 जीरो है तो इसको ऐसे यहाँ से कैंसिल करेंगे और राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 2 डिजिट 1 2 और पॉइंट यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका। तो ये A3 की वैल्यू आ गई आपके पास में 1259.12 इट द वैल्यू ऑफ A3। तो देखिएगा इन नंबर्स की लिस्ट बनके तैयार हो गई हमारे पास में, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स 10800 11664 12597.12 एंड सो ऑन। ये लिस्ट हो गई नंबर्स की हमारे पास में। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 और चेक करना है वो दोनों इक्वल है या नहीं। तो देखिएगा D1 है हमारा A2 माइनस A1 11664 माइनस 10800। तो D1 की वैल्यू हो गई हमारे पास में माइनस करने पर 864। अब D2 निकालते हैं। D2 की वैल्यू होगी A3 माइनस A2 और A3 की वैल्यू है हमारे पास में 12597.12 माइनस 11664। तो ये D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 933.12। Here we can see that because D1 not equal to D2, therefore given list of numbers, given list of numbers is not an AP. It is a answer